अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल 2022 में पेपर प्रिपरेशन फॉर बीकॉम पार्ट 1 एंड बीकॉम पार्ट 2, जिसे ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 भी बोलते हैं, करवा रहे हैं। ये पेपर प्रिपरेशन तीनों यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए, जिनमें सरगोदा यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी एंड गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इंक्लूडेड हैं। सो आप स्टूडेंट्स चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें और शेयर करें, ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। हम अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए हर एक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस सोल्यूशन भी दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनका सोल्यूशन भी बता रहे हैं। सो आप स्टूडेंट्स परेशान ना हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करेंगे उस क्लास का नेम है बीकॉम पार्ट 2 यानी ADC पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऐसा क्वेश्चन करवाया था जो 90% पेपर में आने के जिसके चांसेस होते हैं। वो क्वेश्चन था आपका डिफेक्टिव गुड्स। आज हम उसी सेशन को मजीद आगे एक्सटेंड करते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्पॉइल्ड गुड्स। तो स्पॉइल्ड गुड्स का मतलब क्या है, इससे पहले अगर आप स्टूडेंट डिफेक्टिव गुड्स का मतलब जानना चाहते हैं तो पीछे वाली वीडियोस को बहुत अच्छी तरह देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। स्पॉइल्ड गुड्स का मतलब ये होता है कि अगर फर्ज करें कंपनी को 500 शर्ट्स बनाने की, जो मैंने पिछली दफा भी एग्जांपल ली थी, 500 शर्ट बनाने की मिला है ऑर्डर, और उसमें से 50 शर्टें ऐसी हैं जो डिफेक्टिव पीस निकल आया, जो जरा सा खराब, जिसकी कटिंग खराब निकल आई या कुछ और उसमें मसला निकल आया, तो कंपनी ने ये सोचा हम इसके ऊपर एडिशनल लगाते हैं मटेरियल, एडिशनल लगाते हैं लेबर, एडिशनल लगाते हैं एफवाई, ताकि ये ठीक हो जाए। फर्ज करें उन 50 जो चीजें जो खराब हुई हैं वो ठीक होती नहीं, वो टोटली बेकार हो गई हैं, तो आप उसको क्या करेंगे, कंपनी उसको क्या करेगी, स्क्रैप के कबाड़िए के भाव बेचेगी। तो वो कबाड़िए के भाव जो बेचेगी, आपको पता है, जो फर्ज करें एक शर्ट अगर कंपनी ने 500 रुपए की मार्केट में बेचनी थी, तो वो कबाड़िए के वो जब बेचेगी तो 500 की तो नहीं ना बिकेगी, वो मिनिमम 50 की, 100 की, इतनी अमाउंट की बिकेगी। तो आज मैं जो चैप्टर करने लगा हूँ वो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 8, और उसका क्वेश्चन स्पॉइल्ड गुड्स का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन 18 बहुत सिंपल था, ये 19 ज्यादा पेपर में आता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 19 क्वेश्चन को जरा पढ़ लेते हैं। चलें, देखिए मेरे पास नोट्स हैं, मैं नोट्स से पढ़ रहा हूँ। आपने अपनी बुक्स जो है ना, सुहेल अफजल की बुक, वो उसने आपने ओपन कर लेनी है। देखिए बुक वाला आपको क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि कंपनी को जो ऑर्डर मिला ना, वो इनिशियली मिला था 1500 का, 1500 यूनिट्स का। फिर बाद में ना जो ऑर्डर देने वाला था ना, उसने कहा नहीं नहीं 1600 का यूनिट है, 1600 का ऑर्डर है आपका। तो 1600 ऑर्डर मिला कंपनी को, और उसके ऊपर अनिशियल, ये देखिए लिखा हुआ है आपके पास अनिशियल, अनिशियल जो मटेरियल लगा है वो आपका मटेरियल बताया हुआ है, और उसके ऊपर लेबर बताई हुई है 96,000, और उसके ऊपर बताया हुआ है आपको FOH 32,000। तो आपने क्या करना है, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था कि अनिशियल जो भी एंट्री होगी, चाहे वो आपका डिफेक्टिव का हो टॉपिक, चाहे आपका स्पॉइल्ड का टॉपिक हो, तो आपने अनिशियल एंट्री सेम रखनी है। किसमें, किसमें, चार्ज टू जॉब, चार्ज टू FOH, दोनों में सेम रखनी है एंट्री। तो एंट्री देखिएगा, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में भी कि मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, WIPM लिखता हूँ। आपने वर्क इन प्रोसेस मटेरियल सारा लिखना है। वर्क इन लेबर आपके पास 96,000 दिया हुआ है, वर्क इन FOH आपके पास दिया हुआ है 32,000। तो टू क्या लिखेंगे, मटेरियल टू लिखेंगे, पेरोल टू लिखेंगे, अप्लाइड FOH। देखें तीन चीजें डेबिट होती हैं, तीन चीजें क्रेडिट होती हैं, आपने पिछले लेक्चर में भी यही सीखा था, और यही सेम एंट्री इसमें करेंगे चार्ज टू FOH में, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, आगे होगी जी स्पॉइल्ड हो गया क्या, 50 चीजें स्पॉइल्ड हो गई, 50 यूनिट स्पॉइल्ड हो गए 1500 में से, और सॉरी सॉरी 1600 में से, और आपने उसको स्क्रैप के भाव 30 रुपए का बेच दिया। मतलब क्या, अगर 50 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 1500 की आपकी चीजें खराब हो गई हैं। तो मैंने सेकंड एंट्री पास करनी है, याद है जब डिफेक्टिव का टॉपिक होता था तो उसमें सेकंड एंट्री डिफेक्टिव की पास करते थे। अब यहाँ पे स्पॉइल्ड का टॉपिक है तो स्पॉइल्ड की एंट्री पास करेंगे क्या, spoiled goods to work in process material to work in process labor to work in process FOH। डन है। अब स्पॉइल गुड्स की आपने अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है, 50 मल्टीप्लाई बाय 30, 50 चीजें खराब हो गई जो तो बिकेंगी ही नहीं कभी ना, तो उसको स्क्रैप पे बेचा, 30 रुपए की एक चीज बेची, 1500 रुपए आपने डेबिट साइड पे एंटर कर दिया। अब आपके पास क्या आ गया, टू टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, इसको, और टू वर्क इन प्रोसेस लेबर एंड टू वर्क इन प्रोसेस FOH। तो याद रखिएगा इसकी आपने वर्किंग कैसे करनी है,
इस अच्छा आपने कैसे करना है, आपके पास देखिए मटेरियल आपके पास कितना था 64,000 और आपके पास था लेबर 96,000, आपके पास था FOH 32,000। तो आप स्टूडेंट्स ने कैसे करनी है यहाँ पे वर्किंग करने के लिए आपने जितने जीरो कॉमन आ रहे हैं ना किस किस में 64,000 में 96,000 में 32,000 में उन तीनों जीरो जीरो को कैंसिल कर दें तो पीछे क्या बचा 64 96 और 32 इन तीनों को जमा कर लें 64 96 और 32 को जमा किया 192 आता है आपके पास। तो आपने ये करना है देखें देखते जाइएगा व्हाइट बोर्ड पे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट नजर आ रहा है मैंने पहले से इसी वजह से सोल्व किया ताकि आप अच्छी तरह समझा पाऊं। आपने करना है 64 पहली रकम उठाई मटेरियल की 64 डिवाइडेड बाय 192 और मल्टीप्लाई ये स्पॉइल गुड्स कितने की निकाली है 1500 की ना। तो आपने करना है 64 डिवाइडेड बाय 192 जितने की वो रेशो जमा करके आई मल्टीप्लाई बाय स्पॉइल्ड। यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई स्पॉइल्ड लिखनी है स्पॉइल्ड की 1500 आ जाए 1800 आ जाए 2000 आ जाए कुछ भी आ जाए आपने यही करना है। तो आपके पास एक अमाउंट निकल आती है। आप उसके बाद करें 96 डिवाइडेड बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 1500 लेबर की आपके पास अमाउंट निकल आई वर्क इन प्रोसेस। अब वर्क इन प्रोसेस एफओएच की निकालनी है तो 32 डिवाइडेड बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 1500 तो आपके पास लेबर की निकल आई। अब इस तरफ को आप आ जाएं तो इस तरफ को आप कैसे करेंगे चार्ज टू एफओएच में चार्ज टू एफओएच में क्या एंट्री होती है स्पॉइल्ड गुड्स वही 1500 रुपया लेकिन इसके एक और चीज डेबिट होती है वो होता है एफओएच कंट्रोल अकाउंट। तो एफओएच कंट्रोल अकाउंट की आपने अभी आप पहले आपने ना रकम खाली छोड़नी है। पहले देखिएगा वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस लेबर भी क्रेडिट वर्क इन प्रोसेस एफओएच भी क्रेडिट। अब यहाँ पे मटेरियल लेबर और एफएच की कैसे लिखेंगे रकम ऐसे नहीं लिखनी यहाँ पे आपने ऐसे करना है 64,000 पूरा लिखना है 64,000 पूरा उसको डिवाइड करना है कितने यूनिट से टोटल 1600 1600 पे डिवाइड किया मल्टीप्लाई खराब कितने हो गए 50 तो आपके पास रकम निकल आएगी किसकी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल की। अब लेबर की कैसे निकालेंगे लेबर की आप निकालेंगे ओवरऑल लेबर की कीमत कितनी है 96,000 को डिवाइड करेंगे 1600 पे मल्टीप्लाई करेंगे 50 रुपए तो आपके पास वर्क इन प्रोसेस लेबर निकल आएगा। वर्क इन प्रोसेस एफओएच निकालना है तो क्या करेंगे आप ये करेंगे 32,000 जी 32,000 डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 50 तो आपके पास एफओएच की रकम निकल आएगी। तीनों अमाउंट्स को जमा करेंगे तीनों अमाउंट्स को किस किस को वर्क इन प्रोसेस मटेरियल इधर वर्क इन प्रोसेस मटेरियल वर्क इन प्रोसेस लेबर वर्क इन प्रोसेस एफओएच तीनों को जमा करना और स्पॉइल्ड गुड्स की जो अमाउंट है ना 1500 उसमें से लेस कर दें। तीनों अमाउंट्स को जमा किया तो 1500 स्पॉइल्ड में से निकाला तो आपके पास एफओएच कंट्रोल अकाउंट कितने का आएगा 4500 रुपया। ठीक है अब करते हैं हम आगे। आगे आपको पता है स्टूडेंट्स आगे क्या होता है देखें डिफेक्टिव में देखें और स्पॉइल्ड में देखें पहली एंट्री डिफेक्टिव में यही दोनों होती हैं चाहे वो चार्ट टू जॉब हो चाहे वो चार्ट टू एफओएच हो। दूसरी एंट्री डिफेक्टिव में दूसरी एंट्री और स्पॉइल्ड में दूसरी एंट्री दूसरी फर्क आनी है। ठीक है अब थर्ड एंट्री देखिएगा बिल्कुल सेम डिफेक्टिव वाली थर्ड एंट्री। डिफेक्टिव में थर्ड एंट्री क्या थी फिनिश गुड टू वर्क इन प्रोसेस मटेरियल टू वर्क इन प्रोसेस लेबर टू वर्क इन प्रोसेस एफओएच और यही एंट्री जो थी वो डिफेक्टिव के पोर्शन में चार्ज टू एफओएच में भी यही थी। तो आप देखिएगा इधर भी बिल्कुल सेम यही है। तो आपकी एंट्री बिल्कुल सेम रहेगी लेकिन आपका टॉपिक चेंज हो जाएगा थर्ड एंट्री और फर्स्ट एंट्री में बिल्कुल सेम रहनी है आपकी। अच्छा अब देखिए कैसे निकालते हैं फिनिश गुड तब कैसे निकाला करते थे हम ये देखते थे कि भाई हमें अगर एफएच सॉरी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर और एफएच निकालना है ना तो इससे ऊपर हम देखते हैं कि कितने डेबिट हो रहे हैं कितने क्रेडिट हो रहे हैं। अगर डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर दे तो वो आ जाएगा। अब देखें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल पहली एंट्री में डेबिट हो रहा है दूसरी एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। ठीक है ना तो आप क्या करेंगे डेबिट में से क्रेडिट माइनस कर देंगे एफओएच सॉरी वर्क इन प्रोसेस मटेरियल निकल आएगा। अब पहली है एंट्री में वर्क इन प्रोसेस लेबर आपके पास कितनी है 96,000 और यहाँ पे थर्ड एंट्री में फिनिश गुड वाली एंट्री में आपके पास क्या हो रही है वो क्रेडिट हो रही है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें अमाउंट आ जाएगी आपके पास। अब थर्ड एंट्री जो है थर्ड सॉरी आपकी जो अमाउंट है वो है वर्क इन प्रोसेस एफओएच उसमें आप क्या करेंगे उसमें आप ये करेंगे डेबिट 32,000 में से ये क्रेडिट वाली माइनस कर देंगे सेकेंड अमाउंट वाली माइनस कर देंगे आपके पास वर्क इन प्रोसेस एफओएच आ जाएगा। ठीक है समझा रही है ना बात। अब क्या करना है तीनों को जमा करना है और फिनिश गुड की अमाउंट आ जाएगी। तो जमा करेंगे ना तीनों को जब जमा करेंगे तो आपकी अमाउंट आएगी फिनिश गुड की 1,90,500 1,90,500। ठीक है अब आ जाए इस प्रोसीजर पे। ये प्रोसीजर कैसे करेंगे देखिएगा एक बात गौर से देखिएगा यहाँ पे भी तो डेबिट हो रहा है ना पहली एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल और दूसरी एंट्री में वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट भी हो रहा है तो डेबिट में से क्रेडिट माइनस करें और
वर्क इन प्रोसेस मटेरियल तीसरी एंट्री में लिख दें फिनिश गुड की क्रेडिट साइड पे जो वर्क इन प्रोसेस मटेरियल है। वर्क इन प्रोसेस लेबर कैसे होगा, पहली में से दूसरी माइनस कर दें लेबर आ जाएगा, पहली में से पहली एंट्री की तीसरी में से एफ एच में से तीसरी एफ एच माइनस कर दें, दूसरी एफ एच माइनस कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस एफ एच। तो आपने इन तीनों को जमा कर लेना है और इन तीनों को जमा करने के बाद आपके पास क्या आ जाना है, फिनिश गुड की अमाउंट आ जानी है। आपके पास फिनिश गुड की आएगी 1,86,000, ये 1,90,500, ये 1,86,000 पूरा। और अब देखिएगा यहाँ पे कस्टमर को चार्ज किया, यहाँ पे हमने स्पॉइल्ड अपने आप को चार्ज कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या हम करते हैं, नेक्स्ट हम सेल की एंट्री करते हैं ना। तो सेल की एंट्री स्टूडेंट जरा सीखते हैं वो कैसे हम करते हैं अपनी सेल की एंट्री। देखिए सेल की एंट्री उसने लास्ट में लिखा हुआ है कि कंपनी ने ना जितने भी रिमेनिंग यूनिट है ना वो कस्टमर को उसने भेज दिए 200 रुपए के, सेल की एंड वाले। अच्छा सेल और जो इसने आप यूनिट सोल्ड किए थे ना 30 रुपए के, उसको ना मिक्सअप कीजिएगा। वो 30 रुपए के जो यूनिट सेल किए थे ना पर यूनिट, वो 50 जो खराब हो गए थे ना चीजें, उसको 30 रुपए एक यूनिट की प्राइस थी। समझ रहे हैं ना बात। ये अब रिमेनिंग कितने रह गए थे 1600 में से, 1600 में से 50 माइनस कर दें, रिमेनिंग आपके पास रह जाते हैं 1550। तो 1550 को मल्टीप्लाई 200 से करना है, एक बिका है कितने का 200 का, तो 200 से मल्टीप्लाई आपने करना है, वो 3,10,000 आ जाएगा। अच्छा अब ये सेल की एंट्री पास करने से पहले ना आपने पीछे डिफेक्टिव में भी ये सीखा था, पहले एंट्री किसकी पास करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड, दोनों तरफ। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड कितने की, वही आपके पास आ जाएगी क्या 1,90,500, और उसके यहाँ पे क्या आ जाएगी 1,86,000 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड टू फिनिश गुड। ठीक है अब आगे एंट्री क्या आ जाती है, कैश टू सेल। तो आपको मैंने बताया था जब चीजें कैश पे सेल होए तो कैश लिखिएगा, जब क्रेडिट पे सेल होए तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल लिखिएगा। ठीक है अब आपके पास सेल की है तो 1550 को मल्टीप्लाई दिया 200 से, आपके पास क्या आ जाएगा 3,10,000, और ये भी एंट्री इधर सेम। ठीक है लेकिन आप स्टूडेंट ने ये गौर किया होगा दरमियान वाली एंट्री सिर्फ स्पॉइल्ड और डिफेक्टेड में चेंज होती है। कि बी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उसने कहा पर यूनिट कॉस्ट भी बताएं। तो पर यूनिट कॉस्ट से क्या मुराद है, मैंने डिफेक्टिव में भी यही बताया था, क्वेश्चन नंबर आपका 17। ध्यान से वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए वीडियो, कुछ चीजें तरतीब से देखनी पड़ती हैं। अब देखें आपने क्या करना है, इसकी फिनिश गुड कितनी थी 1,90,500, उसको डिवाइड किया किससे, टोटल रिमेनिंग कितने सेल किए हैं जी 1550 सेल किए हैं, तो आपने उसको 1550 से सेल कर दिया 122 पॉइंट समथिंग आता है। ठीक है अब आपने इस तरफ चार्ज टू एफ एच में कितनी सेल की थी, कितनी फिनिश गुड बनाई थी 1,86,000, उसको डिवाइड किया 1550 पे, तो आपके पास क्या आएगा 120। तो ये पर यूनिट कॉस्ट इस तरह निकल आनी है। आई थिंक सो स्टूडेंट आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आया होगा। वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको जो चीज़ नहीं समझ में आई वो चीज़ आपको बार बार समझ में आए। अब तक के लिए इतना ही, इस तरह के गेस्ट मैं आगे भी आपके पास लेता आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।